जब हम सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं या फिर उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर ली है, हमारे दिमाग में उनके बारे में ये सोचकर ये ज़रूर आता है कि ऐसा क्या उनकी लाइफ में है या ऐसी कोई हैबिट्स है जो वो फॉलो करते हैं जिस वजह से उन्हें सक्सेस मिली या उन्हें जो सफलता जिस पोजीशन पे वो हैं उन्होंने वो हासिल की। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स फॉलो करें या कुछ अपना रूटीन फॉलो करें तो वो बहुत जल्दी से हमें सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस मिलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, दिन रात एक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट्स या ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसे ला सकते हैं जिस वजह से सफलता मिलने के, सक्सेस पाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी हम किसी इंसान के बारे में जो बहुत सफलता हासिल कर चुके हैं या अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पे हैं जहाँ पे बहुत सक्सेस जिसे हम कहते हैं, अब सक्सेस मॉनेटरी हो सकता है, फाइनेंशियल वाइज सक्सेस, वैसे जो उनको स्पिरिचुअल गोल्स अचीव करने हैं, सक्सेस मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, कुछ भी हो सकते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इन लोगों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उनकी लाइफ फॉलो करते हैं तो सबसे पहली बात ये समझ आती है कि वह लोग अपनी ज़िंदगी में कभी लर्निंग करना नहीं रोकते, यानी कि कुछ सीखना है, कुछ समझना है। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी के हर कदम पे, लाइफ के हर स्टेप पे हमें लर्निंग करना चाहिए और हमें डिफरेंट तरीक़ों से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए, अपनी लर्निंग करते रहना चाहिए। फिर वो लर्निंग चाहे हम कुछ किताबें पढ़ के करें, वो लर्निंग हम दूसरों से सीख के करें, वो लर्निंग हम कहीं ट्रैवल करके करें, या हम दिन में कहीं पे भी किसी से बात करते हैं या कुछ हम देखते हैं। तो जिस तरीके से भी हमारा जो तरीका है सीखने का, समझने का, लर्निंग करने का, वो हैबिट ऑफ लर्निंग हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच लेना कि नहीं बहुत हो गया, हमने बहुत सीख लिया, समझ लिया, तो कहीं वहीं ना वहीं हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। और वो एक जो ऐसी हैबिट है एक सक्सेसफुल होने के लिए कि जहाँ मौका मिले सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। तो हैबिट ऑफ लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। जब हम सक्सेसफुल लोगों की हैबिट की बात करते हैं उसमें हम ये समझते हैं कि हम लोग कहीं ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं या इंस्पायर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह से कॉपी करने लग जाए, चाहे वो उसका काम है या उसका एटीट्यूड है या उसका बिहेवियर है, जिस तरीके से वो करे। हर इंसान की एक आइडेंटिटी है, हर इंसान का एक काम करने का अपना तरीका है और हर इंसान के अपने गोल्स है, जिस हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, जिस हिसाब से उनके एक्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ आपके लिए काम करे। तो आप काम ऐसा, जो भी आपके पर्पस है या जो भी आपको टास्क है या जो भी आपके सपने हैं, उसके अंदर आप ऐसे काम करना कि जिस काम में आपकी अपनी आइडेंटिटी झलके, आपका काम जो देखे उससे उन्हें लगे कि अच्छा ये इसने किया है, ये इसका, वो आपकी आइडेंटिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर झलकना चाहिए। इतनी शिद्दत से वो काम करना। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर किसी को कॉपी करना है, हम लोगों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश करिएगा कि जो आपका काम है उसके अंदर आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो, आपका जो बिलीफ है उसकी झलक हो। किसी को ये ना लगे कि आपने बस हूबहू कॉपी कर दिया है। वो रेप्लिकेट नहीं करना है, आपको अपना काम दूसरों तक पहुंचाना है। और लोग कनेक्ट करेंगे जब उन्हें आपका बिलीफ दिखेगा, जब उन्हें आपकी आइडेंटिटी दिखेगी तो लोग कनेक्ट करेंगे, आपका हार्ड वर्क दिखेगा। तो वो कोशिश करना, वो ऑथेंटिसिटी हमेशा बरकरार रहे आपके काम में। तो ये एक हैबिट है जो सक्सेसफुल लोगों की, ये है कि लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन कॉपी करना शायद नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने पढ़ी थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वह ये कि जब हम लोग अपने पर्पस की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें हर 2 हफ्ते में, यानी कि एवरी 2 वीक्स, हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए, मेजर करना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कुछ हमने कोई डिसीजंस लिए हैं या कोई एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, कोई टास्क हम कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन है भी कि नहीं है, और जिस तरीके से, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कोई डिसीजंस लिए हैं, कोई चैलेंजेस किस तरीके से हमने हैंडल किए हैं, कुछ लोगों को हमने हैंडल किया है, सही है, इसको और बेटर कर सकते हैं। तो हर 2 हफ्ते में हमें अपनी पिछली पूरी 2 हफ्ते की जो प्रोग्रेस है उसे मेजर करना चाहिए, ताकि हमें सही डायरेक्शन मिले। जब हम अपने पर्पस को हम उस मुकाम पे हासिल करना चाहते हैं तो हमें सही डायरेक्शन, हम जा रहे हैं कि नहीं, वही वो हर 2 हफ्ते में हमें चेक करनी चाहिए। तो ये एक ऐसी हैबिट है जो शायद जब हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं या वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने गोल्स तक हम
पहुंच ही जाएंगे। जो लोग सफलता हासिल कर लेते हैं उनकी लाइफ में एक कॉमन जो हैबिट है वो ये है कि उन सबको ये पता रहता है कि उनको उनका टाइम क्या कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो उन्हें पता रहता है कि उनके टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। फिर वे चाहे कहीं पे ऐसे ही गप्पे मारते रहना या किसी तरीके से उनको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट पे बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में वो अपना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है ये हमें देखना कि कहाँ पे हमारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में टाइम वेस्ट कर रही हैं और जो हमें मुकाम पे पहुंचना है या जो हमें पर्पस हमारे हैं ये उससे अलाइंड है कि नहीं है, उसकी तरफ ये सही डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हमें लगे कि नहीं ये हमारे लिए टाइम वेस्ट है, इसमें हम एनर्जी बस यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे वो पैटर्न ब्रेक कर लेना चाहिए। वो हमें इंस्टिंक्ट पता होना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं वो ट्रैक करते रहना चाहिए हमें अपने बारे में कि ये चीज़ें नहीं हमारी डायरेक्शन जो है उसमें लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही। तो वो एक हैबिट बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर होनी अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। क्या टाइम वेस्ट कर रहा है वहाँ पे अपना टाइम नहीं देना। जब हम अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना तो उस समय हमें हर थोड़े टाइम बाद ना अपने स्किल्स, अपनी काबिलियत को ना पुश करते रहना चाहिए। एक जोन होता है, हमें खुद को पता होता है कि हाँ इतनी काबिलियत है, इतना हम काम कर रहे हैं। फिर हर थोड़े टाइम बाद हमें देखना है कि अब और क्या कर सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं। तो अपना एनवेलप जो है ना वो पुश करते रहना चाहिए ताकि कई बार जो काबिलियत हम बहुत कंफर्ट जोन में थे ना उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है। हमें खुद को चैलेंजेस देते रहना है। फिर वह चाहे हमारी कोई डिसिप्लिन को लेके इश्यूज़ हैं या जिस तरीके से हम टाइम मैनेज कर रहे हैं या हम कोई काम मैनेज कर रहे हैं या हम अपनी टीम मैनेज कर रहे हैं या हम जिस तरीके के हमारे एक्टिविटीज़ या टास्क हैं हमारे काम को लेके, तो हमें हर थोड़े टाइम बाद ना उसको और थोड़ा पुश कर करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि वी हैव टू कीप चैलेंजिंग आवरसेल्व्स। बहुत बार होगा कि हमें खुद को ही नहीं पता होगा कि ये हम कर सकते थे, हम खुद को ही सरप्राइज दे देते हैं। तो ये एक जो हैबिट है वो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उनको फॉलो करनी चाहिए। और मतलब ऐसा लगता है कि जो लोग सक्सेस पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं हैबिट फॉलो करते हैं कि वो हर थोड़े टाइम बाद अपने स्किल्स को ही इवॉल्व करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ही खुद एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी हैबिट्स थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो मैंने कहीं ना कहीं फॉलो करी हैं या देखा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत बखूबी अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई हैबिट्स है या आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।